प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज शाम में जब हम लोग प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी सारी चिंताओं को, परेशानियों को भूल कर प्रभु के सामने बैठें और उससे हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 49 अध्याय 14 से 16 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गए। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 14 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि सिय्योन ने कहा, यानी कि इस्राएलियों ने कहा कि परमेश्वर मुझे भूल गया है, कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है और वो मुझे भूल गया। दोस्तों, हो सकता है आज आपके मन में भी ये विचार हो कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, परमेश्वर मुझे भूल गया है, इसीलिए तो मैं ऐसी परिस्थितियों में हूँ, इसीलिए तो मेरे जीवन में संकट हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, विपत्तियां हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे भूल गया है। जिस प्रकार से आज सिय्योन के मन में ये बात है, उनके मन में ये बात है कि परमेश्वर हमें भूल गया है, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया, परंतु परमेश्वर का वचन उन्हें उत्साहित करता है। 15 पद में हम लोग देखते हैं, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन उन्हें उत्साहित करता है। उनके मन में है कि परमेश्वर भूल गया, परंतु परमेश्वर का वचन उनके पास आता है कि क्या यह हो सकता है कि एक माता अपने बेटे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल जाए? परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ, ये हो सकता है। एक माता अपने बच्चे को भूल सकती है, जबकि वो अपने बच्चे से सबसे अधिक प्रेम करती है, परंतु फिर भी हो सकता है कि वो अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल जाए। परंतु परमेश्वर का वचन उन्हें उत्साहित करता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, तुम लोग सोचते हो कि तुम्हें परमेश्वर ने भूल दिया है, कि तुमको परमेश्वर भूल गया है, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हें भूल सकती, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें भूल सकते हैं, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में भी ये विचार है कि परमेश्वर मुझे भूल गया, मुझे त्याग दिया है, तो मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आगे हम 16 पद में देखते हैं, देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि देख हे सिय्योन, देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बना रखा है। क्यों अपनी हथेली पर बना रखा है परमेश्वर ने? क्योंकि वो चाहता है कि मैं वो आपको याद करता है, वो हमेशा आपको याद रखता है, इसीलिए तो उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर बनाया हुआ है। तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि में बनी रहेगी, यानी कि परमेश्वर उसे सुरक्षित रखेगा। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका चित्र अपनी हथेली पर बनाया। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए अपने हाथों पर कीलें ठुकवाई। उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर कील से बनाया है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हो सकता है आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, परेशानियों में, समस्याओं में हो, जीवन में उतार चढ़ाव हो, परंतु मैं आपसे कहूँगा आपके मन में तो विचार आ रहा है परमेश्वर मुझे भूल गया, मुझे त्याग दिया है, वो मेरी सुधि नहीं लेता, मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, परंतु मैं आपसे कहूँगा वो आपको कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने आपका चित्र, आपका चेहरा अपनी हथेली पर बनाया हुआ है। आपकी शहरपनाह उसके सामने बनी रहती है। वो आपको कभी भी नहीं धोखा देगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। इसलिए दोस्तों, आप निराश न होएं जब आप ऐसी स्थिति में हैं, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, परंतु आप निराश न होएं, आप उदास न होएं। इस वचन पर भरोसा रखें, मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। दोस्तों, आप जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने आग के भट्टे में नहीं छोड़ा, दानियल को शेरों की मांद में नहीं छोड़ा।
प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, किसी को परमेश्वर ने कभी नहीं त्यागा, कभी नहीं छोड़ा, जिनसे वो प्रेम करता है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका चित्र उनकी हथेली पर बना हुआ है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हे हमारे बल, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारी सुनने वाले, हमारे लिए विश्वास योग्य प्रभु, तेरी स्तुति आदर और सम्मान हम करते हैं पिता परमेश्वर। प्राण देकर प्राण बचाने वाले प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा के सिंहासन पर विराजमान हमारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्वर्ग में विराजमान हमारे यीशु, हमारे सबसे करीब रहने वाले पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं पिता। आज की सुंदर शाम प्रभु यीशु मसीह आपने हम सबको दिया है प्रभु, हम सबको आपने एकत्रित किया, हमें इकट्ठा किया प्रभु, कि हम मिल बैठकर प्रभु तुझसे बातचीत करें, तुझसे अपने मन की बातों को कहें, तुझसे अपनी बातों को शेयर करें, अपनी इंटरनल हर एक बात को तुझसे हम खुलकर कह सके। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है पिता कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ प्रभु, तू हमारे सबसे करीब, हमारे साथ में है प्रभु। और आज की शाम में प्रभु हर एक जन प्रभु जो तुझसे प्रार्थना कर रहा है, जो तेरी उपस्थिति में बैठा है, उसके सबसे ज्यादा करीब आप है मेरे खुदावन, क्योंकि आप उनकी विनतियों को सुनने के लिए, उनके जीवन के कह हाल को सुनने के लिए परमेश्वर प्रभु आप उनके निकट हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में पिता, यदि आज की शाम में आपके बेटे बेटियों से, हम सब से कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह, तेरी व्यवस्था के विरोध में यदि पाप हुआ है, तेरी नजरों में कोई गलत काम हुआ है, तो प्रभु आज की शाम में हम उन बातों को तेरे आगे रखते हैं और खुदावन अपने मन से, हृदय से प्रभु जी पश्चाताप करते हुए प्रभु इस बात के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं पिता हमें माफ कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, अपने लोगों को माफ कीजिए, अपनी पवित्र प्रजा को माफ कीजिए, उनके गुनाहों से प्रभु आप उन्हें पाक साफ करें परमेश्वर। धन्यवाद, फिर से एक नया मौका आप उनके जीवन में दे परमेश्वर, कि प्रभु वो अच्छाई के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पर चल सके और तुझे महिमा दे सके। हाँ मेरे प्रभु जी, क्योंकि सिर्फ आदर के योग्य, महिमा के योग्य आप हैं मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज की सुंदर सुंदर और अति सुंदर शाम में परमेश्वर धन्यवादित है कि हम सब जीवित हैं, हम सब सांसों को ले रहे हैं और हम सब प्रभु आपके साथ में सुंदर संगति को कर रहे हैं और ये सुंदर पल को हम अपनी जीवन में देख रहे हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, आज जो वचन आपने हमसे बातचीत किया कि सच में प्रभु आप हमें कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपने तो हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और हमारी शहरपना सदैव तेरे सामने बनी रहती है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, सच में मेरे प्रभु तेरा वचन अटल है, वो कभी नहीं टलता। यदि आज प्रभु जी सिय्योन की तरह ऐसा विचार परमेश्वर पिता आपके लोगों के मन में यदि आ रहा है प्रभु, मनुष्यों ने तो उन्हें छोड़ दिया है और प्रभु तूने भी उन्हें छोड़ दिया, यदि ऐसा विचार उनके मन में आ रहा है तो प्रभु आज इस वचन के द्वारा प्रभु वो उत्साहित होने पाए, इस वचन के द्वारा उनके सारे डाउट्स क्लियर होने पाए, इस वचन के द्वारा उनके मन, उनकी आंखों पर पड़ी हुई उस पट्टी को वो आप इस वचन के द्वारा क्लियर करें परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। एक जन्म देने वाली मां भूल सकती है परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपने प्रभु अपने लोगों को बुलाया है ताकि आप हर समय उनके करीब रहें, ताकि हर समय प्रभु आप उनकी विनतियों को सुने, ताकि हर समय आप उनके जीवन में कार्य करें। मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करें, उनके जीवन में कार्य करें। यदि दुष्ट उनके मन में इस नेगेटिव विचार को डालता है कि परमेश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है, तो आज उस नेगेटिव विचार को दूर करते हैं, आज उस बात को हम कैंसिल करते हैं। पिता हम चाहते हैं कि आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। आज यदि वो संकटों में है, परेशानियों में है, कर्जे में है प्रभु, और ऐसी सिचुएशन में जब वो पड़े हैं और इस बात को वो कह रहे हैं कि प्रभु तो हमारी ओर दृष्टि क्यों नहीं कर रहा है, तो प्रभु आपने कहा है कि तेरी सहरपना
तेरी सहरपना सदैव के लिए मेरी दृष्टि के सम्मुख बनी है। हाँ प्रभु, आप उन्हें उन सारी बातों से निकाल कर प्रभु फिर से आप प्रभु उन्हें एक मजबूत शहरपना की तरह बनाएंगे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन, आपने दानियल को नहीं छोड़ा प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार प्रभु अपने लोगों को जिन्हें आपने नाम लेकर बुलाया है आप कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। धन्यवाद। आज रात में हम चाहते हैं पिता, आपके लोग अभी इस समय विषयों को लेकर, प्रार्थना निवेदनों को लेकर उस विनती को आपके आगे रख रहे हैं। जब वो पारिवारिक समस्या को कह रहे हैं प्रभु, तो आप उनके परिवार में कार्य करें। जब वो अपनी आर्थिक समस्या को लेकर कह रहे हैं प्रभु, तो आप उनकी आर्थिक समस्या को दूर करें। यदि वो अपने कर्जे को लेकर कह रहे हैं प्रभु, तो आप उनके कर्जों को दूर करें परमेश्वर। अपनी मैरिज को लेकर कह रहे हैं प्रभु, तो आप उनका मैरिज प्रभु होने में मदद करें प्रभु। जो अपने बच्चों को, उनके भविष्य को लेकर, उनके जीवन को लेकर कह रहे हैं प्रभु, तो उनके जीवन में आप कार्य करें। जो अपने जीवन के एडिक्शन को लेकर, परिवार में किसी जन के एडिक्शन को लेकर और किसी भी जन के एडिक्शन को लेकर प्रार्थना करें, तो प्रभु उनके उस एडिक्शन से उन्हें बाहर निकालें। खुदावन, आज जो भी विषय लेकर आपके लोग इस बात को अनाउंस कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु, वही बात आज उस प्रॉब्लम को आप उनके जीवन से दूर करें मेरे प्रभु जी। पिता, परिवारों में मेल मिलाप दें परमेश्वर, परिवारों का वो कलेश दूर हो जाए। धन्यवाद। आज रात में हम चाहते प्रभु, आपके लोग जो काफी लंबे समय से प्रभु अच्छी नींद नहीं ले पाए पिता, हम उनके लिए चाहते हैं कि वो सुकून भरी नींद ले और नया दिन आपके साथ में देखें मेरे प्रभु। कई लोग प्रभु आपको और जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें पिता। आज प्रभु दर्शनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें, बुरे बुरे हर एक दर्शन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आप प्रभु अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों के जीवन में कार्य करें प्रभु। जो इस समय पिता बीमारियों में हैं मेरे प्रभु, उनके शरीर दुर्बल हो गए हैं, वो बीमारी में पड़े हैं, आपका वचन कहता है, यिर्मयाह ने प्रभु इस प्रार्थना को किया कि हे प्रभु तू मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे प्रभु इसी समय प्रभु आपके लोग भी इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि हे प्रभु तू हमें चंगा कर। तो पिता हम तुझसे मांगते हैं कि हे प्रभु अपने लोगों को चंगा कर, और आपने कहा कि वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। इसी समय आपके लोग हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार की एलर्जी से, हर प्रकार के इन्फेक्शन से, हर प्रकार के हर एक गलत रोग से प्रभु आप इन्हें बचाएं। और प्रभु धन्यवाद कि आपने एक एक शरीर को छू लिया, एक एक शरीर में पाए हुए उस रोग को छू लिया प्रभु, और आपने नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद कि आपने अपने लोगों को चंगा कर दिया। धन्यवाद करते आज रात में हर एक जन को मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु। हम हर एक के निवेदन को, जो हमारे साथ फोन कॉल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, प्रार्थना निवेदन निरंतर प्रभु जी भेज रहे हैं प्रभु, उन सब पर अपनी दया को, करुणा को बनाए रखें और उन्हें अधिकाई से बढ़ाते जाइए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं प्यारे यीशु, और आपके पवित्र और सामर्थी नाम में इस विनती को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।